हेलो एवरीवन, मेरा नाम है मीरा बिस्ट और हमारा लास्ट टाइम क्या चल रहा था, मैंने आपको फाइल मेन्यू करवा दिया था, फॉन्ट करवा दिया है, पैराग्राफ करवाई, ये 3 टॉपिक हमारे हो चुके हैं। आज मैं आप लोगों को करवाऊँगी फॉर्मेट पेंटर। ठीक है, फॉर्मेट पेंटर में क्या होता है, जैसे कि पहले मैं कट कॉपी पे सिखाती हूँ। ये मैंने पूरा पैराग्राफ लिया और मुझे इसको यहाँ से कट करना है। कट क्या करता है, यहाँ से हटा देगा इस प्लेस से, और जहाँ आपको ये पेस्ट करना है वहाँ पे कर्सर को लेके जाइए। ओके, और यहाँ जाके पेस्ट कर दीजिए। राइट, अगर मुझे इसका चाहिए कि यहाँ पे भी रहे और इसकी डुप्लीकेट कॉपी और क्रिएट हो जाए, तो हम कॉपी, फिर माउस से क्लिक करके एंटर, या कहीं और जाके भी क्लिक कर सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से जहाँ पे भी आपको पेस्ट करना है वहाँ माउस लेके जाइए एंड पेस्ट कर दीजिए। ठीक है, तो कट से क्या होता है, कट रिप्लेस करने का काम करता है, एक जगह से हटा देगा और दूसरी जगह उसको पेस्ट कर देगा। कॉपी क्या करेगा, पहली जगह भी रहने देगा और दूसरी जगह भी उसको कॉपी पेस्ट कर देगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर में क्या होता है, जैसे समझ लो मैंने यहाँ पे कोई फॉर्मेटिंग अप्लाई कर दी इस तरीके से, और मैं क्या चाहती हूँ कि वो फॉर्मेटिंग बाकी सब में भी अप्लाई हो जाए, तो हम उसके लिए फॉर्मेट पेंटर यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से आपको सिलेक्शन करना है, फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करना है, जिस पैराग्राफ पे अप्लाई करना चाहते हैं कि मैं माउस की बॉल से रोटेट कर रही हूँ। ठीक है, तो मैं उसको सिलेक्शन कर दूँगी जहाँ पे मैं इसको अप्लाई करना चाहती हूँ, इस तरीके से। ओके, आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्या आता है हमारे पास, यहाँ से हम हेडिंग बना सकते हैं। जैसे यहाँ ने क्लिक किया, एंटर मारा, यहाँ पे मैंने लिख दिया इसका हेडिंग कंप्यूटर। ठीक है, अभी यहाँ पे नॉर्मल लिखा आ रहा है, नो स्पेसिंग दे सकते हो, ये आपके स्टाइल से। जैसे मुझे हेडिंग 1 बनाना है, हेडिंग 2 बनाना है, हेडिंग 3 बनाना है। मोस्टली हेडिंग 6 तक होता है, जब मैं इसे क्लिक करती हूँ तो हेडिंग बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, और हेडिंग 1 सबसे बड़ी होती है, हेडिंग 5, हेडिंग 6 सबसे छोटी होती है। टाइटल बनाना है, ये स्टाइल से आप यूज़ कर सकते हैं। आप चाहो तो एक क्रिएट भी कर सकते हैं स्टाइल, यहाँ से स्टाइल का नाम क्या रखना चाहते हैं। ठीक है, देन ओके। इसके बाद इस पर राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद मॉडिफाई में जाएंगे, यहाँ पे आपकी उसकी प्रॉपर्टी मिल जाएगी। जैसे कौन सी हेडिंग चाहते हो, मैं हेडिंग 1 चाहती हूँ इसमें। ओके, नाम क्या है मेरे स्टाइल का वो दिखा रहा है ये सैम्पल के रूप में। यहाँ पे मैं कौन सा स्टाइल को, कौन सा यहाँ पे स्टाइल लेना चाहती हूँ, टेक्स्ट का। ठीक है, फॉन्ट स्टाइल, साइज़ कितना रखना चाहती हूँ, बोल्ड, ये मुझे यहाँ पे दिखा रहा है कि प्रीव्यू कैसा आएगा। कलर कौन सा देना चाहती हूँ, यहाँ से इटैलिक करना चाहती हूँ, इटैलिक। ओके, यहाँ पे और भी ऑप्शंस आते हैं हमारे, जैसे फॉन्ट, पैराग्राफ, टैब, ये सब भी दे सकते हैं। फ़िलहाल तो मैंने फ़ॉन्ट आपको सिखा रखा, तो मैं फ़ॉन्ट बता देती हूँ। जो हमने पहले किया था वो हम यहाँ से भी कर सकते हैं, इस तरीके से। ठीक है, देन मैंने ओके कर दिया, ये मेरा स्टाइल बन गया। ठीक है, शिफ्ट के साथ सी कैपिटल कर दिया मैंने। ठीक है, ओके, राइट क्लिक करके रीनेम करना है, इसको रीनेम कर सकते हो, जैसे नाम चेंज करना है इसका। ठीक है, या फिर मुझे करना है इसको हटाना, तो मैं यहाँ से हटा भी सकती हूँ। ठीक है, जैसे आपको नहीं चाहिए तो रिमूव कर सकते हो गैलरी से, ये देखो स्टाइल हट जाएगा। क्लियर, और अगर मैं कंट्रोल Z करती हूँ तो देखो वापस भी आ जाएगा। ओके, आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। तो इस तरीके की स्टाइल है, आप चाहो तो इनमें से किसी स्टाइल में भी जाके आप क्या कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो, या फिर इसको मॉडिफाई कर सकते हो अपने हिसाब से। लेकिन ये प्री डिफाइंड है, तो मैं यही कहूँगी कि इनमें चेंजेस मत करना। ओके, क्योंकि ये आपके जो जब आप ये खरीद लेते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, तभी आपको प्रीडिफाइंड मिलते हैं, तो उनको चेंजेस नहीं करना चाहिए। ओके, बाकी अपना बनाना चाहते हो तो क्रिएट में बता ही चुकी हो। ठीक है, क्लियर फॉर्मेटिंग कर सकते हो, यहाँ से फॉर्मेटिंग हटानी है तो क्लियर हो जाएगी फॉर्मेटिंग। वही ऑप्शन मुझे यहाँ पे भी मिल जाता है। नेक्स्ट क्या है मेरे पास, अप्लाई कर सकते हो स्टाइल, कौन सा स्टाइल आप अप्लाई करना चाहते हैं उसके लिए। नेक्स्ट आता है हमारे पास फाइंड। अगर मुझे कुछ सर्च करना है यहाँ पे, तो मैं क्या कर सकती हूँ, फाइंड कर सकती हूँ। क्या फाइंड करना मुझे, यहाँ पे कवर पेज, कहाँ मेरे कंप्यूटर में कवर कहाँ कहाँ लिखा गया है वो हाईलाइट हो जाएगा। आप ये स्क्रॉल बार, वर्टिकल स्क्रॉल बार यूज़ कर सकते हैं, तो ये शो कर देगा इस तरीके से हाईलाइट करके कि 2 जगह कवर पेज यूज़, कवर लिखा गया है। ओके, पेज में, रिज़ल्ट, हेडिंग में शो करवाना चाहते हो रिज़ल्ट, पेज में या फिर रिज़ल्ट में, ये आपके पास आ जाएगा नेविगेशन बार में। ठीक है, ऊपर यहाँ से आप अप एंड डाउन शो करवा सकते हैं कि कहाँ कहाँ दिखाया गया है। राइट, अब फाइंड के बाद क्या आता है मुझे, फाइंड के बाद मेरे पास आता है यहाँ पे एडवांस फाइंड। ठीक है, इसमें आपके ऑप्शन मिल जाएंगे, जैसे कि मुझे फाइंड करना था ना कवर, कहाँ, यहाँ से फाइंड नेक्स्ट कर सकते हैं,
या फाइंड इन यूज़ कर सकते हैं। करंट सिलेक्शन या मेन डॉक्यूमेंट, ये आपको शो कर देगा। इधर चलो मैंने 2 ही लिखे हैं ना, मैं इसको कॉपी पेस्ट करती हूँ, Ctrl+C एंड Ctrl+V। इस तरीके से मैं इसको कवर को कॉपी पेस्ट कर रही हूँ। ओके, अब चेक करें। फाइंड इन मेन डॉक्यूमेंट, ये हाईलाइट कर रहा है। फाइंड नेक्स्ट, ये आपको 1 बाय 1 शो कर रहा है। ओके, रिप्लेस कवर की समझ लो हमने स्पेलिंग गलत लिख दी या मुझे कुछ और लिखना है इसकी जगह, कवर की जगह लिखा था कवर के साथ स्पेस दे के पेज। तो यहाँ से आप रिप्लेस सिंगल 1 बाय 1 करना चाहते हो या सारे एक साथ रिप्लेस कर। रिप्लेस में ऑल में ये दिक्कत है कि समझो तुम्हें कहीं नहीं चाहिए, किसी पर्टिकुलर जगह नहीं चाहिए, तो वहाँ पे भी रिप्लेस कर दो। तो उस केस में आप रिप्लेस 1 बाय 1 करेंगे। एंड आपको अगर कंफर्म है कि आपको सबको रिप्लेस करना है एक साथ, तो आप तो यहाँ से सबको एक साथ रिप्लेस कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट मेरे पास क्या आता है, इसमें कवर पेज आ गया सब में। आप चाहो तो अब कवर ढूंढ के देख लो, आपको कहीं नहीं मिलेगा कवर। अभी सिंगल क्यों मिल रहा है, क्योंकि कवर पेज में मैंने स्पेस छोड़ रखा था इसीलिए। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे अगर कवर पेज में स्पेस नहीं होता तो फिर आपका ये शो नहीं करता। खैर, नेक्स्ट आता है हमारे पास गो टू। कौन से पेज में जंप मारना चाहते हो आप, यहाँ से कर सकते हो। लाइक मुझे फर्स्ट पेज में चाहिए तो गो टू फर्स्ट पेज में आ जाएगा। अगर मुझे सेकंड पेज में चाहिए तो आपका सेकंड पेज में आ जाएगा। पता क्या चलेगा सेकंड पेज में, यहाँ पे लिखा आ जाएगा नंबर ऑफ़ पेजेस है आपके 5, उनमें से पर्टिकुलर भी मैं सेकंड पेज पे हूँ। अगर मैं माउस के कर्सर को यहाँ लेके जाऊँगी तो यहाँ पे आ जाएगा थर्ड पेज। अगर मैं माउस के कर्सर को यहाँ लेके जाऊँगी तो यहाँ पे थर्ड पेज है। जो ये साइन आता है, ये वाला ब्रेक जो दिख रहा है आपको, ये दिखाता है कि आपका पेज यहाँ से ब्रेक हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से मैं पेज में ब्रेक मार सकती हूँ, जंप मार सकती हूँ, मैं सेक्शन में जंप मार सकती हूँ, बुक मार्क में, लाइन में, इन सब में जंप मार सकते हैं। ठीक है, सेक्शन में जंप मारना। अगर मैं +2 लिखती हूँ तो मैं उसमें जिसमें करंट में हूँ उसके 2 ऐड करके वो उसमें जंप मार देगा। ठीक है, अगर मैं माइनस करती हूँ, समझ लो जैसे कि मैं फर्स्ट पेज में हूँ, दिस इज़ माई फर्स्ट पेज, चेक कर लो ये रहा फर्स्ट, इसमें मैंने +2 किया। सेक्शन में नहीं करती, मैं पेज पे करती हूँ। मैंने यहाँ पे किया +2। ठीक है, तो यहाँ पे +2 करके 3 आ गया। ओके, यानी कि +2 1 पेज पे ऐड हो गया। फिर मैंने +2 किया गो टू, तो मैं 5 पेज पे आ गई। राइट, मैंने -4 किया तो 5 पे हूँ, -1 किया तो मैं 1 पे आ गई। आई होप क्लियर हो गया होगा। इस तरीके से आप सेक्शन में और लाइन में ब्रेक मार सकते हो। मुझे जाना है 15 लाइन्स में, तो गो टू करूँगी तो 15 लाइन में पहुँच जाऊँगी। चेक करना है 15 लाइन में हो कि नहीं हो। यहाँ पे वर्ड्स आ रहा है, ये पेजेस आ रहे हैं। इसी पे अगर मैं राइट क्लिक करूँ तो यहाँ पे मुझे लाइंस का भी दिख जाएगा, लाइन नंबर, ये देखो 15 दिखा रहा है। सो क्लिक करोगे तो यहाँ पे ये शो हो जाएगा कौन सी लाइन में आप हो। ओके, क्लियर। चलो अब शॉर्टकट की बताती हूँ मैं आपको इनकी। यहाँ पे मैंने कुछ बना भी रखी हैं, हमने लास्ट टाइम की थी। चलो ये शॉर्टकट की भी देख लो। Ctrl+B से बोल्ड होता है, जैसे कि मैंने ये टेक्स्ट सेलेक्ट किया, Ctrl+B दबाया तो बोल्ड हो जाएगा। ठीक है, वही बोल्ड मैं यहाँ से कर सकती हूँ। Ctrl+I से इटैलिक होता है, जो मैंने यहाँ से किया था Ctrl+I से। Ctrl+U से अंडरलाइन होता है, जैसे कि अंडरलाइन है। कंट्रोल की मैं आपको लास्ट टाइम बता चुकी हूँ, CTRL को हम कंट्रोल की बोलते हैं। जो माउस में आपको CTR लिखा आएगा उसका मतलब ही कंट्रोल की है। सब स्किप्ट करना है तो Ctrl=2 दबाना पड़ेगा मुझे। Ctrl=2 दबाओगे तो सब स्किप बन जाएगा। Ctrl+Shift और =2 दबाओगे तो आपका सुपर स्किप बन जाएगा। शिफ्ट अगर दबाओगे तो प्लस साइन आएगा आपका। ठीक है, Ctrl+Shift+F दबाओगे तो फॉन्ट फेस आ जाए। Ctrl+Shift+F तो मेरा फॉन्ट फेस आ जाता है, दिस वन। ये तुम्हारा फॉन्ट फेस कहलाता है, कौन सा स्टाइल आपको इसमें चाहिए। राइट, नेक्स्ट आता है Ctrl+Shift और अगर आप ये दबाओगे <, तो ये आपका क्या कर देगा, आपका greater <, तो ये आपका क्या कर देगा, इंक्रीज़ कर देगा फॉन्ट। अगर डिक्रीज़ करना है तो Ctrl+Shift आपका यहाँ पे <, तो ये साइंस के थ्रू आप इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है Shift+F3 जिससे हम लोग चेंज केस कर सकते हैं। इस तरीके से कैपिटल करना है, स्मॉल करना है, तो ये आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ओके, आई होप इतना क्लियर हो गया होगा, उसमें कोई डाउट नहीं होगा। चलो फिर आज वाला करते हैं हम लोग। यहाँ पे CTRL+C ये किसके लिए है, आपका कॉपी के लिए, कॉपी टेक्स्ट। ठीक है, टेक्स्ट और सेंटेंस
कुछ भी ले सकते हैं आप। नेक्स्ट क्या आता है CTRL प्लस V। कॉपी करने के बाद हमें उसको पेस्ट करने की जरूरत पड़ती है, टेक्स्ट और आपके सेंटेंस को, राइट। फिर आता है CTRL प्लस X, ये होता है कट करने के लिए, ठीक है। और दोनों ही चीज़ में आपको याद रखना ज़रूरत पड़ेगी, कॉपी के साथ भी पेस्ट की ज़रूरत पड़ेगी और कट के साथ भी पेस्ट की ज़रूरत पड़ेगी। ओके, क्लियर। नेक्स्ट आता है तुम्हारा यहाँ पे कट कॉपी पेस्ट के बाद फॉर्मेट पेंटर, Ctrl+Shift+C एंड Ctrl+Shift+V। CTRL प्लस Shift प्लस C, ठीक है। ये तुम्हारा कॉपी कर देगा फॉर्मेट, ठीक है। और CTRL प्लस Shift प्लस V, ये क्या कर देगा, पेस्ट फॉर्मेट कर देगा, ठीक है। फाइंड करना है CTRL प्लस F, फाइंड टेक्स्ट या सेंटेंस कुछ भी, ठीक है, जो भी आपको सर्च करना है, टेक्स्ट वर्ड जो भी है। CTRL प्लस फाइंड के बाद है रिप्लेस, उसको आप जिसके साथ रिप्लेस करना चाहते हैं, राइट। एंड CTRL प्लस G, गो टू, ठीक है, जंप मारने के लिए यूज़ होता है। गो टू लाइन नंबर या पेज नंबर या जो भी ऑप्शन है, ठीक है। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा, उसमें कोई डाउट नहीं होगा। करके दिखाती हूँ। इसको सेलेक्ट किया, CTRL दबाया, कॉपी किया मैंने, एंड जहाँ मुझे पेस्ट करना वहाँ जाके मैंने पेस्ट कर दिया। इसको दब लिया मैंने, ठीक है, इसको कट किया, कट यहाँ से हट गया ना, और दूसरी जगह जाके मैंने उसको पेस्ट कर दिया। कितनी बार भी पेस्ट कर सकते हो, Ctrl+V दबाते जाओ, पेस्ट करते जाओ, ठीक है। नेक्स्ट क्या आता है, कट कॉपी पेस्ट हो गया मेरा। Ctrl+Shift+C कॉपी करने के लिए फॉर्मेट को सिलेक्शन किया, Ctrl+Shift+C किया। पहले मैं इसमें स्टाइल चेंज कर देती हूँ ताकि आपको पता चले हमने क्या कॉपी किया, राइट। Ctrl+Shift+C किया मैंने इसे, यहाँ पे जाके Ctrl+Shift+V कर दिया, देखो सेम स्टाइल आ गया। अब मैं यहाँ पे जाके चेंज नहीं किया, डायरेक्ट यहीं से कर लिया, ठीक है। क्लियर इतना, आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। फाइंड करना है मुझे कुछ, Ctrl+F दबाया मैंने, CTRL प्लस F, और यहाँ पे मैंने फाइंड कर दिया। जैसे मुझे डॉक्यूमेंट फाइंड करना है तो मैंने डॉक्यूमेंट फाइंड करके दिखा दी कहाँ कहाँ यूज़ किया गया, राइट। एंड मुझे रिप्लेस करना है, Ctrl+R दबाया मैंने, ठीक है, Ctrl+H, सॉरी, रिप्लेस का जो है Ctrl+H है। डॉक्यूमेंट की जगह आपको क्या लिखना है यहाँ से लिख सकते हो, डॉक्यूमेंट्स, S लिख दिया मैंने, रिप्लेस ऑल कर दिया, राइट। 10 जगह रिप्लेसमेंट थी वो शो कर रहा है, क्लियर। नेक्स्ट क्या आता है मेरे पास, गो टू, Ctrl+G किया मैंने, गो टू लाइन नंबर पे आ गए, कौन सा चूज़ किया, कहाँ पे जंप मारना है, 5th में, पेज नंबर 5th में, देन ओके। आई होप आप लोगों को इतना क्लियर हो गया होगा, उसमें कोई डाउट नहीं होगा। डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में जाके मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब करना मत भूलिए मेरे इस चैनल को। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच।